अस्सलाम वालेकुम जी। तो स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट लेसन जो है वो है उर्दू का। आज हम उर्दू की रीडिंग करेंगे और उर्दू की रीडिंग सब पेरेंट्स से मैं ये कहना चाहूँगी, बच्चों को वो रीड करवा रहे हैं आजकल। तो हम लोगों ने ऐसे नहीं पढ़ना अलिफ से अनार, ऐसे नहीं पढ़ना है, या अलिफ से अंगूर, अलिफ से अंडा, ऐसे नहीं पढ़ना हम लोगों ने। हम लोग पढ़ेंगे अलिफ आ अंडा, अलिफ आ अनानास, अलिफ आ अंगूर, अलिफ मदा आ आम, अलिफ मदा आ आम। ये आप लोगों ने 5 टाइम्स रीड करना है, अलिफ मदा आ आम। स्टूडेंट्स को पता है कि आम जो हैं वो हम लोग गर्मियों में ईट करते हैं, और इसका कलर क्या होता है बताएं ज़रा, आप लोग, पता होगा आप लोगों को? हाँ जी, इट्स कलर इज़ येलो, येलो कलर का होता है मैंगो। द नेक्स्ट वर्ड अलिफ मदा आ आड़ू, एंड द वेरी नेक्स्ट वर्ड इज़ अलिफ मदा आ आलू। आलू का तो आप लोगों को सबको पता होगा, क्योंकि आप लोग पोटैटोज़ से जो हैं वो फ्राइज़ ईट करते हैं। मामा चिप्स बना के देती हैं मज़े मज़े की, आप लोग ईट करते हैं। हाँ जी, अलिफ मदा आ आलू। अब आप लोगों ने ये डेली मामा के पास रीड करना है, 5 टाइम्स वन वर्ड को रीड करना है। अलिफ मदा आ आम, अलिफ मदा आ आड़ू, एंड अलिफ मदा आ आलू। और मुझे पता है ये मेरे सब प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स को पढ़ना आता है, सबको ये लर्निंग है। ओके, द नेक्स्ट वर्ड इज़ बे। टेल मी स्टूडेंट्स, हाउ मच डॉट्स अंडर द बे। बे के नीचे कितने डॉट होते हैं? 1 डॉट। वेरी गुड, बे के नीचे 1 डॉट। ये सब लोगों को लर्न होना चाहिए और अच्छे तरीके से इसको याद कर लेना है आपने कि बे के नीचे कितने डॉट होते हैं और पे के नीचे कितने डॉट होते हैं। ये जब आप लोग स्कूल आएंगे तो मैं आप लोगों से पूछूंगी कि बे के नीचे कितने डॉट होते हैं। ओके जी, बेबा बंदर, बेबा बस्ता, बेबा बच्चा, बेबा बिल्ली। सब लोगों को पता है कि बंदर भी पता है, आप लोगों ने देखा होगा। बंदर को इंग्लिश में मोंकी कहते हैं, हम लोगों ने रीडिंग में पढ़ा हुआ है। और बस्ता जो आपका बैग है, बस्ता, बच्चा और बिल्ली, ठीक है, आप लोगों को पता है। सब लेसन आप लोग अच्छे तरीके से लर्न करिएगा। पेपा पांडा, पेपा पेंसिल, पेपा प्याज। पे के नीचे कितने डॉट हैं? पे के नीचे 3 डॉट्स, पे के नीचे 3 डॉट्स, पे के नीचे 3 डॉट। बे के नीचे 1 डॉट था, पे के नीचे 3 डॉट्स। द नेक्स्ट वर्ड इज़ ते। ते के ऊपर 2 डॉट्स, ते के ऊपर 2 डॉट्स, ते के ऊपर 2 डॉट्स। ओके, तेता तितली, तेता तलवार, तेता तरबूज। तेता तितली, तेता तलवार, तेता तरबूज। वेरी गुड। ओके, द नेक्स्ट वर्ड इज़ टे। हाँ जी, तो अब आप लोग मुझे बताएं कि टे के ऊपर कितने डॉट्स हैं। टे के ऊपर तोएं होती है, स्मॉल वाली तोएं। हाँ जी, आपको मैंने राइट करना भी सिखाया था। स्मॉल सा 1 बनाएं, उसको नीचे से राउंड कर दें, प्यारा सा स्मॉल सा राउंड करेंगे तो वो तोएं बन जाएगी, छोटी सी तोएं, ठीक है। टे के ऊपर तोएं। टेटा टमाटर, टेटा टोपी, टेटा ट्रक। हाँ जी, अच्छे तरीके से इसको लर्न करना है। वन जो है वर्ड आपने 5 टाइम्स रीड करना है। जब आप 5 टाइम पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह आपको बड़ा अच्छे तरीके से लेसन लर्न हो जाएगा, और फिर इंशाल्लाह आप लोगों ने अच्छा जो है वो आपका रिज़ल्ट भी आएगा इंशाल्लाह। द नेक्स्ट वर्ड इज़ से। हाउ मैनी डॉट्स अबव द से? ओके, 3 डॉट्स। हाउ मैनी डॉट्स? 3 डॉट्स। वेरी गुड। सेसा साबत, सेसा समर और सेसा सुरैया। अच्छा जी, यहाँ पे मैं पेरेंट्स से बात करना चाहूँगी कि अगर स्टूडेंट्स को सुरैया कहने में मसला हो रहा है, क्योंकि सुरैया की कोई पिक्चर तो बुक पे है नहीं, बच्चे पिक्चर्स देख के ज़्यादा अच्छे तरीके से फॉलो करते हैं। तो जो स्टूडेंट्स पिक्चर्स से फॉलो नहीं कर रहे हैं तो कोई ऐसा मसला नहीं है, अगर तो वो अच्छे तरीके से इजीली लर्न कर सकते हैं सुरैया को तो वो कर लें, कोई ऐसा मसला नहीं। अदरवाइज़ आप उनको कोशिश करवाएं याद करने की, अगर नहीं होता तो कोई बर्डनाइज नहीं करना हमने बच्चों को, आराम से उनको लर्न करवाएं। हो जाए तो वेल एंड गुड, नहीं तो हम इंशाल्लाह क्लास में जब बच्चे आएंगे तो उनको फिर रिवाइज़ करवाएंगे, बार बार रिवीजन होगी तो इंशाल्लाह वो लर्न कर लेंगे। सेसा सुरैया, सेसा साबत और सेसा समर। द नेक्स्ट वर्ड इज़ जीम।
जीम के अंदर 1 डॉट, जीम के अंदर 1 डॉट। ये डॉट्स की पहचान बच्चों आप लोगों ने लाजमी करनी है, क्योंकि आप लोग डॉट्स की पहचान करोगे तो आपको अलिफ बे सारी राइट करना भी आ जाएगी और आपको पढ़नी भी आ जाएगी। जी, तो जीम के अंदर 1 डॉट। जीम जा जहाज़, जीम जा जाल, जीम जा जुराब और जीम जा जूता। जुराबें भी आप लोग पहनते हैं, जूता भी आप लोग पहनते हो। और जाल के साथ जो है वो स्टूडेंट्स ज़रा कम ही प्ले करते होंगे, क्योंकि जाल जो है वो स्टूडेंट्स यहाँ पे बटरफ्लाई पकड़ है, तो मेरा नहीं ख्याल के बच्चे ज़्यादा जाल से खेलते हैं, लेकिन जाल का पता है बच्चों को। और जीम जा जहाज़, जहाज़ एरोप्लेन सबको पता है उसका। ओके, द नेक्स्ट लेसन चे। चे के अंदर सबसे पहले मुझे बताएं कितने डॉट हैं। चे के अंदर 3 डॉट्स हैं। वेरी गुड, सबको पता है जीम के अंदर 1 डॉट, चे के अंदर 3 डॉट। चेचा चिड़िया, चेचा चूज़ा एंड चेचा चाय। कौन कौन चाय पीता है? अच्छा, आप लोग दूध पीते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। चाय पीनी भी नहीं चाहिए बच्चों को, मामा पापा पीते हैं बस, दादो नाना बू नानो सारे पीते हैं, बस बच्चों को नहीं पीनी चाहिए ज़्यादा चाय। ओके, चेचा चिड़िया, चेचा चूज़ा, चेचा चाय। चे के अंदर 3 डॉट्स। और द नेक्स्ट वर्ड हे। ये हे है, ये खाली है। हे के ऊपर भी डॉट नहीं है, हे के नीचे भी डॉट नहीं है। तो हेहा होज, हेहा हाजी, हेहा हकीम। सबको पता है ना हेहा होज। होज जो है वो स्विमिंग पूल इसको इंग्लिश में कहते हैं हम लोग, और इसमें जो है वो बाथ लेते हैं, नहाते हैं बच्चे बड़े जो भी गर्मियों में, ठीक है। तो ये होज़ है, उसको स्विमिंग पूल को हम लोग उर्दू में होज़ कहते हैं। और हाजी, हाजी जो हैं वो हज करने जाते हैं, अल्लाह ताला के घर जाते हैं। इंशाल्लाह हम सब जाएंगे, सब हाजी बनेंगे इंशाल्लाह। और हकीम, हकीम का भी आप लोगों को बच्चों पता होना चाहिए। जो हकीम है, जैसे डॉक्टर्स होते हैं जैसे वैसे ही हकीम होते हैं, हकीम भी मेडिसिन देते हैं, ठीक है। ओके, द नेक्स्ट वर्ड इज़ खे। पहले हम लोगों ने हे पढ़ा है, अब खे, ठीक है। खे के ऊपर 1 डॉट, जीम के अंदर 1 डॉट था, चे के अंदर 3 डॉट थे, हे हाली थी और खे के ऊपर 1 डॉट है, ठीक है। ये जीम का ख़ानदान भी है, ठीक है। ये 4 जो हैं वो एक जैसे हैं, ये जीम का ख़ानदान है। ओके, अगर मामा आपसे कहती हैं कि जीम का ख़ानदान राइट करें तो आप लोगों ने ऐसे राइट करना है, जीम चे खे, ये जीम का ख़ानदान है। ओके, हेहा खैमा, हेहा ख़त, हेहा खरबूजा। जी, खरबूजा जो है हम लोग गर्मियों में ईट करते हैं, आप लोग भी ईट करते हैं, जैसे मैंगो ईट करते हैं, तरबूज ईट करते हैं, वैसे ही खरबूजा ईट करते हैं। ख़त जो है वो उस इन्वेलप को कहते हैं, इन्वेलप में हम लोग जो है वो कुछ भी डाल के लेटर वगैरह किसी को पोस्ट कर सकते हैं। और खैमा, खैमा जो है वो हट को भी कहते हैं, वो खैमा होता है जिसमें जो है वो रहते हैं लोग। ओके जी, द नेक्स्ट वर्ड इज़ दाल। दाल जो है वो खाली होती है, दाल के ऊपर कोई डॉट नहीं होता है। दाल जो है वो उससे हम लोग वर्ड्स बनाएंगे, दाल दा दरवाज़ा, दाल दा दुआ, दाल दा दरख्त। हाँ जी, कौन कौन दुआ मांगता है, नमाज़ पढ़ता है फिर दुआ मांगते हैं जी। और इंशाल्लाह जब आप लोग दुआ मांगेंगे तो उसमें आपने ये भी दुआ करनी है, लाजमी खुसूसन दुआ करनी है कि जो ये मुख्तलिफ बीमारी है, कोरोना जैसी कोरोना वायरस जो है, इस बीमारी को अल्लाह ताला जड़ से ख़त्म करें और हमारे मुल्क को, पूरी दुनिया को अपने हिफ्ज़ मान में रखें। जी बिल्कुल, आप लोगों ने प्यारा प्यारा इसको जब राइट भी करना है तो प्यारा प्यारा राइट करना है, और इसको लाइन से नीचे नहीं लेके जाना। 1 डॉट मामा लगा के देंगी, उस 1 डॉट को आपने राउंड बनाना है नीचे की साइड पे और लाइन के साथ टच कर देना है, और ऊपर आपने उसके स्मॉल सी तोएं बना देनी है, तो वो बन जाएगा डाल, ठीक है। हर वर्ड्स को आपने 5 टाइम रीड करना है। ओके, द नेक्स्ट वर्ड इज़ जाल। दाल सिंपल लिख के, जो दाल दा दुआ वाली और दाल दा दरख्त वाली थी वो वाली दाल लिख के उसके ऊपर जब आप लोग 1 डॉट लगाएंगे तो वो बन जाएगा जाल, ठीक है। तो जाल से हम लोग वर्ड्स बनाएंगे, जालजा ज़र्रात, जालजा ज़ख़ीरा। जी, जालजा ज़र्रात एंड जालजा ज़ख़ीरा। ओके, द नेक्स्ट वर्ड इज़ रे। रे खाली होती है, आप लोगों ने जब इसको राइट करना है बिल्कुल ऐसे थोड़ा सा जो है वो टेढ़ी लाइन लगा के नीचे लाइन के साथ टच कर देना है, तो वो रे बन जाएगा। रेरा रेलगाड़ी, रेरा रीछ और रेरा रस्सी।
ये भी आप लोगों ने 5 टाइम्स 1 वर्ड रीड करना है जी। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक आप लोगों ने रीडिंग सारी लर्न करनी है, ताकि आप लोगों को जब आप स्कूल आएँ तो इंशाल्लाह आप लोगों को सारी लर्निंग लर्न होगी, याद होगा। और जिस बच्चे को ज़्यादा से अच्छा सा लेसन लर्न होगा उसको मैं स्पेशल वाला क्राउन भी दूँगी, कैंडीज़ भी दूँगी, चॉकलेट भी दूँगी, और अच्छा सा उसके लिए सरप्राइज़ भी होगा टीचर की तरफ से इंशाल्लाह। और वही वाली बात कि मामा बाबा को तंग नहीं करना, शरारतें नहीं करनी, अगर आपके छोटे बहन भाई हैं उनसे लड़ाई नहीं करनी, और नमाज़ पढ़नी है, लेसन रीड करना है अच्छे तरीके से, और हैंड वॉश करने हैं, टीथ भी ब्रश करने हैं, और हर 2 डेज़ के बाद आप लोगों ने बात भी लेना है, और दुआ करनी है स्कूल के लिए, टीचर्स के लिए, अपनी टीचर के लिए, अपने सब हमारे कंट्री के लिए, मुल्क के लिए, अपने माँ बाप के लिए, बहन भाइयों के लिए, सब के लिए आपने अच्छी सी दुआ करनी है इंशाल्लाह। थैंक यू। मैं भी आप लोगों की दुआ करूँगी और इंशाल्लाह करती हूँ, करती रहूँगी। अल्लाह पाक मेरे सब स्टूडेंट्स को